बोर्ड एग्जाम जिसका डर हर एक स्टूडेंट के होता है, जो पूरे साल तैयारी करता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में बैठता है 3 घंटे में 3 घंटा, जिसे 15 मिनट को अलग से मिलता है। लिखने के बाद वो एक ऐसा टीचर आपकी कॉपी चेक करता है जिसको ना आपकी कॉपी आपके बारे में पता होता है ना आपको उसके बारे में पता होता है। अब उसके बाद जो नंबर आते हैं वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात ये आती है कि बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपका जो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर आपको समझता है, आपकी इंटेलिजेंस लेवल को वो जानता है कि आप कितने पढ़ने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले नहीं है, उस हिसाब से वो आपका एवोल्यूशन कर सकता है। लेकिन एक ऐसा टीचर वो केवल आपकी कॉपी को देखकर ही एवोल्यूशन करता है। जो बोर्ड की कॉपीज होती है वो चेक करता है, वो आपके इंटेलिजेंस लेवल को नहीं समझता है। वो आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रखते हैं, आप कितना अच्छा किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपने 3 घंटे में उस 32 पेजों की कॉपी में जो कुछ भी लिख रखा है उस टाइम, वही आपके जीवन के लिए मायने रखता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि बोर्ड की कॉपी में आंसर को किस तरीके से लिखें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। लगातार कोई स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता रहता है, कमेंट आता रहता है, सब कुछ इस तरह से कुछ ट्रिक्स बताइए ताकि हम जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिख सके। देखिए, साल भर आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप जो है बहुत अच्छा लिख लेंगे। 3 घंटे में आप साल भर की पढ़ाई को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, साल भर हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में जाके हम सब कुछ भूल जाते, लिख नहीं पाते। इसका मतलब क्या है, हम पढ़ने वाले नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी बोर्ड कॉपी को इस तरह से मेंटेन करना है, इस तरह से अपनी बोर्ड की कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि जब कोई आदमी आपकी कॉपी को चेक करने के लिए बैठता है तो आपकी कॉपी को देखकर ही वो खुश हो जाए और मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। बोर्ड एग्जाम की बहुत बड़ी कहावत है कि बोर्ड एग्जाम में सामने वाला मार्क्स देता नहीं है, आपको अपने तरीके से मार्क्स चुराना होता है। एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग सोचते हैं यार पास हो जाना बड़ी बात है, पास होना बड़ी बात नहीं है। इंडिया पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सोचिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा ग्रेजुएट देने वाला देश सबसे ज्यादा बेरोजगार भी पैदा करता है। मतलब हम केवल ग्रेजुएट होते हैं, हम केवल इंटर पास कर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि हमारा पढ़ने का एक ही मकसद होता है, पास होना। मैं बार बार अपने स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों बताऊं कि पढ़िए। आपका पढ़ने का मकसद अगर अच्छी नौकरी पाना है तो बेकार है आपका पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई का मकसद अच्छी नौकरी दिलाकर नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है आपको इस तरीके से एक ऐसा नागरिक बनाना कि आप 10 लोगों को और नौकरी दे। तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखिए, साल भर इस तरह से पढ़ाई किए हैं, अब 2-4 दिन जो बचे हुए इस तरह से पढ़िए, अपने आप को, अपनी मेंटेलिटी को इस तरह से जो है बांटिए ताकि बोर्ड की कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और सामने वाला आपकी कॉपी में अच्छे से मार्क्स दे सके। ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं, कुछ चीज बातें ऐसी हैं जो आपको समझना जरूरी है। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि बोर्ड कॉपी कोई ऐसा व्यक्ति चेक करता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। ठीक है ना। तो बोर्ड कॉपी को जो चेक करने वाला होता है, जैसे मैं ही अगर बोर्ड में बैठता हूँ, जैसे मैं सीबीएसई की कॉपी चेक करता है, अकाउंट की और इकोनॉमिक्स की कॉपी, तो सबसे पहले कॉपी जब खोलता हूँ ना, उसकी हैंडराइटिंग सामने आती है। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को, अगर किसी की अच्छी नहीं भी हो, कम से कम साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी लिखते हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए। ओवर राइटिंग जो है, कटिंग जो है, कुछ लोग काट, कोई भी चीज गलती होती है, मान लो यहाँ पर एक राइटिंग है, आपने लिख दिया राइटिंग, आप गलत हो गया तो क्या करते, ऐसे कर देते। ये सब चीजें ना सही नहीं है, ये नेगेटिविटी लाती है। आपको नेगेटिव चीजें नहीं है, आपको जो आता है सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो कॉपी का, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखे, सबसे 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं, जैसे सीरियल नंबर, हैंडराइटिंग और उसके बाद आता है कंटेंट। जब भी आपको बोर्ड पे कितना मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है अटेम्प्ट करने के। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला 15 मिनट ओनली फॉर स्टडी होता है। आप 15 मिनट में कॉपी को पढ़िए, 15 मिनट में पढ़िए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए पेंसिल। आप पेंसिल का यूज कीजिए। जब भी वो पढ़िए तो उसमें आपका एक टारगेट होना चाहिए कि पढ़ते हुए आपको कुछ आंसर को पता चल जाएगा।
जो आपका इजी है, सबसे पहले आप ये बता लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, उस पे आप टिक लगा लीजिए कि सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो थोड़े से हार्ड है उसको आप अलग से टिक कर दीजिए, ये थोड़ा अलग है, जो बिल्कुल हार्ड है आपके लिए उसको जो है आप क्रॉस कर दीजिए, अलग निशान लगा लीजिए, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद उससे थोड़ा बाद वाला लॉन्ग और जो सबसे हार्ड है उसको बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, कोशिश करिए कि 15 मिनट पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर आप उस पूरे की मीनिंग को समझ ले, जो हार्ड वर्ड है, जो मेन मेन चीजें हैं वो सब अंडरलाइन वगैरह करके आप रख लीजिए कि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये चीजें कोशिश करेंगे क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन पेपर को सीरियल वे में अटेम्प्ट करने की, यानी कि सीरियल वे का मतलब होता है कि अब 1 बाय 1 है। बेसिकली आज के डेट में पहले क्या था ना, सारे थ्योरी आता था, लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जो लगभग बोर्ड ने जो है एमसीक्यूज लाना शुरू कर दिया है। पहले कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, तो आप ये कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6, अगर मान लीजिए एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको मान लीजिए एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है, तो जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को जैसे 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का मतलब सीरियल नंबर डाल दीजिए। मान लो ए का पता है ए, बी का पता है बी, सी का 3 का पता नहीं चल रहा, उसको छोड़ दीजिए। 4 का सी, 5 का बी, 6 का डी, 7वां नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 8वां नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 9वां का ए, 10वें का बी, आपने आंसर कर दीजिए। केवल एबीसी नहीं लिख, उसके आगे इसका जो आंसर है वो आंसर भी लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने ये तीन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जगह आपने छोड़ दिया कि एक ही लाइन का होता है, अपने जगह छोड़ दिया, उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आइए लॉन्ग में, जो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आइए। मान लीजिए उसमें भी आपको नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर लिखा जा सकता है, कोई अति लघु उत्तरीय में 2 या 3, उतनी जगह आप छोड़ दीजिए। एक सीरियल वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाते हैं, जो बीच में नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जगह छोड़ेगी किसका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय में कितना लाइन आएगा आपको पता नहीं होता है, तो लघु उत्तरीय में जो क्वेश्चन नहीं आता है ना उसको छोड़ ही दीजिए, जगह भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन आता चला जा रहा है उसको करते चलना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चला जा रहा है। एमसीक्यूज के लिए जगह छोड़ दीजिए, अति लघु उत्तरीय के लिए जगह छोड़ दीजिए, और लघु और दीर्घ उत्तरीय के लिए आप क्वेश्चन ही हटा दीजिए। जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 17 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, आपने लिख दिया है, तो प्रश्न संख्या 18 आपको नहीं आ रहा तो उसको हटाइए, इसको छोड़िए, करने की जरूरत नहीं। उसकी जगह कौन सा अटेम्प्ट कीजिए, 19 अटेम्प्ट कीजिए, एक के बाद एक करते हुए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते चलिए। बाद में जब सारे इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सारे आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हार्ड लेवल वाला अटेम्प्ट करना है, उसमें भी जो हार्ड लगता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं आता छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आता हुआ क्वेश्चन अगर छूट जाए ना तो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के बाद बहुत अफसोस होता है, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये मैं नहीं कर पाया, तो वो अफसोस नहीं रखना है। तो मेरी बात को दिमाग में बैठा के रखिए कि इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है, वो भी सीरियल वे में, जो नहीं आता है बीच में से उसको हटा दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट जो उसके बाद, ये तो हो गई बात कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अब बात ये आती है किस तरह से लिखना है। हमने सीरियल नंबर वाली बात कर ली, अब बात करते हैं हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग का मतलब होता है जो भी आप लिखेंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए। एक बढ़िया है, आपके पास जो शीट्स होती है ना, इस तरह से कॉपियां होती हैं आपके पास, ठीक है ना, ये कॉपी है। मैक्सिमम कॉपी में मार्जिन बना हुआ रहता है, मान लो मार्जिन नहीं भी होता तो आप केवल एक साइड में मार्जिन बनाइए, वो भी मुश्किल से कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऊपर एक मार्जिन ऑलरेडी खींचा हुआ रहता है, इधर लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर क्या करती है लड़कियां खासकर, इधर राइट में भी लाइन खींच, कोई जरूरत नहीं है आपको उधर लाइन खींचने की, वन साइड लाइन खींचिए, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो यहां पर लिखना है, यहां नहीं, यहां लिखिए आप क्या चीज, उत्तर नंबर 1, या इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आंसर नंबर 1। आपको एक लाइन में लिखना है, ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन नंबर 1 जो भी है लिख दीजिए, एक लाइन को छोड़ दीजिए, फिर लिखिए आप उत्तर नंबर 2, यानी कि आंसर नंबर 2, उसका जो है
वो लिखते चलिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखना है, एक किसी क्वेश्चन में जो है 2 पॉइंट है, यानी कि उत्तर नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, तो आप यहां पर लिखेंगे उत्तर नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है। मान लो पॉइंट 1 पहला यहां लिख दीजिए और दूसरा पॉइंट यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर 1 और यहां पर जो उत्तर 2, उत्तर नंबर 3 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बीच में यहां नहीं, आप यहीं पर उत्तर नंबर डालिए। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको ज्यादा क्या होता है, आप यहां लिख देते हैं वो छुप जाता है, मुड़ जाता है, पता नहीं चलता है, वो ढूंढता रहता है, वो टाइम वेस्ट होता है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, उत्तर ऐसे लिखते हैं, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर, ये है क्या भाई, ये तो 304 305 लिखती, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। आपको पूरा लिखना है उत्तर नंबर, या फिर आप लिखिए ए एंड आंसर नंबर 1। इतना लिखने में कितना टाइम लगता है, आपके पास ब्लैक पेन है, आपके पास ब्लू पेन है, ब्लैक पेन से ये लिखिए, ब्लू पेन से आंसर लिखिए, और उस ये तो हो गई आपकी हैंड राइटिंग, मतलब शो करने की बात, जिससे अट्रैक्टिव बन जाता है कॉपीज। और अट्रैक्टिव कॉपी में ऑटोमेटिक जो है बाई चांस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटी मोटी गलतियां ना गौर नहीं की जाती है, उसके मार्क्स आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन आपकी राइटिंग खराब है, आप सही तरह से लिखने, आपको आंसर नंबर पता नहीं चल रहा है, किस आंसर का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो एक नंबर देने वाला भी एक बार सोचता है क्या लिख रहा है, बकवास, काट दूं, काट देता है। आपको वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। आपको मार्क्स चुराना है, छोटे छोटे मार्क्स, आपको एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया ना कैसे लिखना है, ठीक है ना। और मान लीजिए लास्ट में 3 लाइन लिख रहा है, 2 या 3 लाइन बचा हुआ है, तो 2-3 लाइन में क्या लिखेंगे, छोड़ दीजिए ना, आप नया पेज का यूज कीजिए, ठीक है ना, नए पेज का यूज कीजिए तब। लेकिन लास्ट में अगर 4-5 पूरा आधा पेज खाली, तब आप ऊपर नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन नीचे अगर 2-3 लाइन में, उसमें बहुत बच्चे कंजूस, उतना कंजूस दिखने की जरूरत नहीं है। आपको बी कॉपी मिलेगी, सी कॉपी मिलेगी, लीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, कंजूसी दिखाने की जरूरत कॉपी में नहीं है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और 2-4 चीजें हैं कॉपी से रिलेटेड, वो आपको बता दूं। देखिए, हैंड राइटिंग की बात होगी, किस तरह से आप जो है राइटिंग बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट की, कंटेंट कैसे लिखें, लिखे क्या। खासकर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, क्योंकि एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं, एबीसी लिखना होता है। देखिए, आज पहले के पैटर्न में क्या होता था, पहले के पैटर्न में होता था पेज भरना, पहले 2 पेज लिखिए, 4 पेज या 10 कॉपी भर दिया, 5 कॉपी भर दिया, कॉपी भरने के मार्क्स मिलते थे। आजकल ये सब कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है। अब मार्क्स मिलते हैं अच्छा लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि आज के डेट में वर्ड लिमिट फिक्स कर दिया गया है कि इतने से ज्यादा, जैसे यूपी बोर्ड का पेपर होगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है क्लियर कि 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 70 या 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको लिमिटेड लिखना है, और लेकिन वो लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सटीक और अच्छा लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो भी होता है, कोशिश कीजिए उसको आप हेडिंग, सबहेडिंग, पॉइंट, चार्ट, डायग्राम, ठीक है ना, बना के करें। जितना जरूरत है परिभाषा लिख दीजिए, उसकी विशेषताएं लिख दिया, मान्यताएं लिख दिया, उसको चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया, फिर जो डायग्राम है बना दिया, टेबल बना दिया। इससे क्या होता है, लिखना कम पड़ता है, दिखता अच्छा है, पेज भी भर जाते हैं, और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखेंगे, हेडिंग और पॉइंट का यूज करेंगे। केवल निबंध की तरह, ऐसे की तरह लिखते चले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। उतना टाइम नहीं होता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को एकदम हर एक क्वेश्चन को पढ़ेगा। हेडिंग में लिखेंगे, हेडिंग नजर में आ जाती है, पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट्स नजर में आ जाती है, तुरंत आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को थ्योरी की तरह, ऐसे की तरह लिखते चले जाएंगे, वो सही नहीं है। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स में। डायग्राम का जितना ज्यादा यूज करेंगे, किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, जैसे आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है, कौन से बोलते हैं, मांग के प्रकार। अब मांग के प्रकार को पूछा गया, मांग के प्रकार। अब मांग के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आप लिखेंगे मांग के 2 प्रकार होते हैं, उससे अच्छा मांग के प्रकार को इस तरह चार्ट बना दीजिए। मांग के प्रकार, ये चार्ट बन गया, एक तरफ हो जाएगा आपका क्या,
व्यक्तिगत मांग, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम क्या चीज, बाजार मांग। अब इतने में ही 3 लाइन भर जाएगा। अब इसको और लाइन भरने के लिए इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, और इधर हम लिखेंगे क्या चीज, एक लाइन और भर गया, मार्केट डिमांड। लेकिन ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब पहला नंबर डाल दीजिए कि ये व्यक्तिगत मांग होता है, उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट लिख दीजिए ये बाजार मांग, इसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपका स्पेस भी भरेगा, दिखने में अच्छा भी लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्ट का यूज कीजिए, चाहे प्रकार बता रहे हो, विशिष्टताओं के लिए पॉइंट बताइए, हेडिंग लिखिए, पॉइंट बता दीजिए, मान्यताओं के लिए पॉइंट बनाइए, और अगर किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डायग्राम है उसका यूज कीजिए ना, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी रोक नहीं सकता। मैं कॉपी में चेक करता हूँ ना, तो ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, जब क्योंकि मैं सीबीएसई की कॉपी चेक करता हूँ तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलते हैं। किसी एक स्टेप में छोटी गलती होती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ो यार क्या दिक्कत है, लेकिन आप सब कुछ बेकार कर देंगे, आप केवल लिखते चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। केवल ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं मिलता है, अच्छा और सही लिखने के मार्क्स मिलता है। तो आपको बोर्ड में सही लिखना है। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम, अरे कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, नहीं करना है। अरे कल एग्जाम है, एग्जाम तो होता ही रहता है। आप जब से स्कूल में भर्ती हुई है, हर साल आप पेपर देते आ रहे हैं, हर साल आप कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं। आप मासिक परीक्षा देते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, ऐसे एफ ए, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम देते हैं। तो ये भी तो वैसा ही एक एग्जाम है, इसके लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लंबी सांस लीजिए, और आराम से जो कुछ भी आपने पढ़ा है, मान लीजिए कल पेपर है तो 10 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाइए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, सोते सोते आप सोचिए कि दिन भर मैंने क्या पढ़ा है, कौन कौन से क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर मन में सोचिए। बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सुबह उठिए, टाइम मिलता है, एक नजर कॉपी में दौड़ा दीजिए, एग्जाम देने चले जाइए, खत्म, अच्छे से पेपर खत्म हो जाए। लेकिन आपने रात 1 बजे 2 बजे तक पढ़ दिया तो आपका सिर भारी रहेगा, ठीक है ना। जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम से पहले दिन आपको रिलैक्स होना है, ठीक है ना। कल 16 है, कल पेपर शुरू हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड वालों का भी, यूपी बोर्ड वालों का ही। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। और इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट है, आपको इकोनॉमिक्स से ठीक पहले 1 मार्च को यूपी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, 31 मार्च को उत्तराखंड बोर्ड का एग्जाम है, सीबीएसई का 15 मार्च को है। तो उस हिसाब से मैं आपको एग्जाम से पहले पहले आपको कंप्लीट रिवीजन कोर्स लेकर आऊंगा, लाइव लेकर आऊंगा, ठीक है ना। पहले लाइव नहीं कर रहा था, अब मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया, आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल हल्का रहे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, ठीक है ना। कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, वो जरूर पूछिएगा।